डीआरडीओ ने उतार दिया वो सबसे अमोघ योद्धा जिसके दम पर अमेरिका जैसे देश कहलाते हैं महाशक्ति। भारत ने खुद ही तैयार कर लिया वो सबसे बड़ा महायोद्धा जो बिना किसी आर्मी और बाकी हथियारों के बदल डालेगा युद्ध। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तब से जिन देशों ने शांति की खातिर अपने हथियार त्याग दिए थे, जिन देशों ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, उन सभी देशों में अपने हथियारों को फिर से संभालना शुरू कर दिया है। जैसे कि जापान में अपने परमाणु हथियारों को छोड़ दिया था, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है उसको देखते हुए जापान ने अपने परमाणु हथियारों पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं रूस के हथियारों का जो हाल यूक्रेन की मामूली सेना ने किया है उसे देखते हुए भारत ने भी रूसी तकनीक से बने हथियारों को अपनी तकनीक से रिप्लेस कर रहा है। और दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध ने एक बात सभी दुनिया के देशों को सिखा दी है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पारंपरिक हथियार काफी नहीं है। क्योंकि छोटे से देश यूक्रेन ने रूस की विशाल सेना को जिस तरह से परास्त किया है और किस तरह से रूस की विशाल सेना की नाक में दम किया है, इसके बाद एक सवाल को सबसे ज्यादा पूछा गया था कि आखिर वो कौन सा हथियार है जिसके बलबूते यूक्रेन ऐसा कर पा रहा है। और दोस्तों, इस सवाल का एक ही जवाब है और वो है ड्रोन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जिस देश के पास में मानव रहित ड्रोन है वो किसी भी देश की सेना को परास्त कर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के पास तुर्की के ड्रोन थे और इन ड्रोन ने रूस की सेना और रूस के टैंक सेना और रूस के लड़ाकू विमानों का जो हाल किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और दोस्तों, यही कारण है कि मोदी सरकार ने अपने रक्षा वैज्ञानिकों को दिन रात एक करते हुए ऐसे ही मानव रहित ड्रोन तैयार करने के आदेश दिए। और इसी का परिणाम है कि मात्र कुछ ही महीनों के समय के भीतर भारत में ऐसे खतरनाक ड्रोन उतार दिए हैं और ऐसी तकनीक के साथ इन ड्रोन को बनाया है कि उन्हें देखकर एक बार की तो अमेरिका भी हैरान रह गया है। और भारत की शान डीआरडीओ ने इस संबंध में जो काम किया है और जिस लेवल के मानव रहित ड्रोन तैयार किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। दोस्तों, जिस तरह से चीन बार बार भारत की सीमा में घुस रहा है, भारत की सीमा को कब्जाने के लिए प्रयास कर रहा है और जिस तरह से भारत को चीन युद्ध के लिए उकसा रहा है, उसे देखते हुए ही भारत का ये नया हथियार चीन की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत के डीआरडीओ ने अपने सबसे नए और खूंखार योद्धा पर पूरा काम कर लिया है और अब इस खूंखार योद्धा को चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा है। यानी दोस्तों, अब चीन की सेना का सामना करने के लिए राफेल की तरह ही या फिर यूं मान लीजिए इससे भी खतरनाक योद्धा सीमा पर उतार दिया है दुश्मन की सेना को राख में तब्दील करने के लिए। डीआरडीओ ने उतार दिया दुश्मनों की मौत का सामान। चीन जिस हथियार से सबसे ज्यादा था खौफ में, उस हथियार को भारत ने सीमा पर कर दिया तैनात। डीआरडीओ ने तैयार कर लिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिका और बाकी देशों को देखते हुए भारत इस हथियार को लेकर काफी पीछे था, लेकिन भारत ने इस हथियार को तैयार करने को लेकर जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई है उसे जानकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। और सबसे ज्यादा तो चीन, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि चीन के सामान और उसके बनाए हथियार सबसे ज्यादा घटिया दर्जे के होते हैं। उन हथियारों पर कोई भी देश विश्वास नहीं कर सकता है कि वो कब तक चलेंगे, किस लेवल तक चलेंगे और कितना काम कर पाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता है, यहां तक कि चीन खुद भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, चीन भारत की तकनीक से डर रहा है और उसने अपने इस डर को कई बार तो जाहिर भी किया है। चीन कई बार बयान देकर पूरी दुनिया को अपने इस डर को बता चुका है। उदाहरण के लिए आप ब्रह्मोस मिसाइल को लीजिए, आप अग्नि 5 मिसाइल को लीजिए, जिनकी टेस्टिंग रोकने के लिए चीन अपने जासूसी पोतों को तैनात कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत भी अपने हथियारों को अधिक ताकतवर बनाने और उन्हें तैनात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए कि डीआरडीओ ने भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ में दुश्मन के साथ युद्ध का माहौल बदल डालने वाले इस ड्रोन को तैयार कर लिया है। भारत और चीन की सेनाएं लंबे समय पर सीमा पर तैनात हैं और दोनों देशों के बीच तनाव कायम है। इस तनातनी के बीच भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। इस यूएवी के विकसित होने से भारतीय सेना को हिमालय क्षेत्र में लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 5 किलो भार लेकर उड़ान भर सकता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है। बीते दिनों नागपुर में आयोजित हुई 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में इस यूएवी को प्रदर्शित किया गया था। फिलहाल डीआरडीओ ने इस मल्टीकॉप्टर पेलोड के सिक्के में 14,000 फीट की ऊंचाई पर सफल ट्रायल किए हैं। जल्द ही इसके 2 और टेस्ट होंगे और 2 और ट्रायल के बाद इस यूएवी को आर्म्ड फोर्सेस में शामिल कर लिया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारी महेश साहू ने जानकारी देते हुए कहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित ये यूएवी 5 से लेकर 25 किलो क्षमता का भार लेकर उड़ान भर सकता है। इस क्षमता को बढ़ाकर 30 किलो किए जाने पर काम चल रहा है।
इस यूएवी की विशेषता की बात करें तो ये 5 किलोमीटर दूर से तय जगह पर अपने आप पेलोड रिलीज कर सकता है और अपनी तय लोकेशन पर वापस आ सकता है। ये बिना किसी मानवीय क्षति के दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है। इस पेलोड का इस्तेमाल ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में जवानों के लिए दवाई पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही ये यूएवी लैंडिंग एक्यूरेसी के साथ ही ग्राउंड व्हीकल फॉलो मोड और मॉड्यूलर डिजाइन से लैस है, जिससे युद्ध के दौरान ये यूएवी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। रेड साइबॉर्ग बना रही यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी की टीम। दोस्तों, डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी की एक टीम खुफिया निगरानी और सुरक्षा बलों के रिकवरी ऑपरेशन में मदद के लिए रेड साइबॉर्ग बना रही है। जानकारी के मुताबिक रेड साइबॉर्ग के सिर पर कैमरे लगे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कमांड का उपयोग करके उन्हें निर्देशित किया जाएगा। यह पहली बार है जब भारत इस तरह की तकनीक विकसित करने में लगा है। यह खुफिया निगरानी और रिकवरी ऑपरेशन में सशस्त्र बलों की मदद करेगा। पहले चरण के परीक्षण में रेड को कमांड के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में वैज्ञानिक वास्तव में रेड साइबॉर्ग को ढूंढने के लिए सिर पर लगे कैमरे में छवियों को फीड कर सकते हैं। खैर दोस्तों, डीआरडीओ की इस शानदार सफलता पर अगर आपको गर्व है तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपनी राय देकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।